जी नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपका इन्वेस्टमेंट मैनेज करेगा। तो ये एप्लीकेशन का नाम है स्मॉल केस। अभी कुछ महीने पहले रिलीज़ हुआ है और ये एसोसिएटेड है कुछ ब्रोकरेज हाउस के साथ, जैसे स्मॉल केस एसोसिएटेड है जीरोधा के साथ, एंजल ब्रोकिंग के साथ, एडलवेज और 2-3 ब्रोकरेज हाउस के साथ एसोसिएटेड हैं। तो अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं जो अभी शायद फ्री है और इसको यूज़ करने के लिए कोई भी पैसा नहीं है, सिवाय आपका एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए इसकी एसोसिएटेड जो ब्रोकरेज हाउस है उनके पास। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। अगर आप एक बार लॉगिन करेंगे, जो आपका नॉर्मल डीमैट अकाउंट का लॉगिन क्रेडेंशियल है, ये रहा आपका लैंडिंग पेज, जिसके अंदर आपको होम का बटन रहेगा, डिस्कवर रहेगा, क्रिएट स्मॉल केस जो आप खुद अपना ओन म्यूचुअल फंड जैसे स्मॉल केस बना सकते हैं, और वॉच लिस्ट आप अगर कोई स्मॉल केस को वॉच लिस्टेड करके रखना चाहते हैं ताकि आप इसका प्रोग्रेस ट्रैक कर सके, तो आप वो भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आपका मौजूदा इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट के टैब पर दिखाएगा। तो मैं एक इन्वेस्ट किया था टेस्ट रन के लिए 20,000 का, 20,147 का, जो अभी 6.3% रिटर्न दिया है 3-4 महीने में ही, ज़्यादा नहीं 3-4 महीने में ही सब रिटर्न दिया है मुझे 6%, जो अच्छा है, इतना ख़राब भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर ओवरव्यू में जाएंगे तो आपका कौन कौन सा पोर्टफोलियो है, कौन सा स्मॉल केस में, वो दिखाएगा। तो पहला तो है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, ये एक स्मॉल केस का नाम है, और दूसरा है ग्रोथ एट फेयर प्राइस, ये दूसरा स्मॉल केस का नाम है। चलिए हम होम से शुरू करते हैं। आप होम के बटन पे आएंगे ना, तो वहाँ पे क्या देखेंगे, आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो है उसका ओवरव्यू दिखेंगे, और जो अवेलेबल कोई स्मॉल केस है जो सजेस्टेड है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इंश्योरेंस ट्रैकर है, तो CAGR लिखा है, अगर आप मिनिमम इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं इस स्मॉल केस में, और इसको करने के बाद आपको एनुअली लगभग 4% CAGR के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। CAGR क्या है मैं उसका एक अलग से डिमो दूंगा, अभी इसको यही जानिए कि इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो लगभग 3.75 रेट के हिसाब से रिटर्न देगा। लाइकवाइज अदर स्मॉल केसेस भी हैं। ठीक है, तो ये रहा स्मॉल केसेस। अगर आप इसके अंदर किसी के अंदर जाएंगे तो वे स्मॉल केस का ऑब्जेक्टिव क्या है दिखाएगा, और जो ओवरव्यू में आता है, और दूसरा है स्टॉक एंड वेट, जो ये स्मॉल केस में कौन सा वाला स्टॉक लिया गया है उसका दिखाएगा। तो ओवरव्यू में जैसे कि आपको यहाँ पे आप क्यों इस स्मॉल केस को चूज़ करेंगे उसका बेनिफिट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। स्टॉक और वेट जाएंगे तो उसके अंदर कौन कौन सा शेयर है और उसको कितना वेट में खरीदना है वो भी आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे जो अमाउंट दिया है मिनिमम अमाउंट, वो एक बार आप चूज़ कर लिए तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन इस शेयर में जो भी गिवन परसेंटेज है उसके ऊपर वो एलोकेट करता रहेगा। ठीक है, इसको ओपन कर लिए ना। अभी इसमें 2 चीज़ आप कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली इन्वेस्ट नाउ करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, या ऐड टू वॉच लिस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट ओपन है तो ही इन्वेस्ट नाउ काम आता है, नहीं तो नहीं आता है। चलिए बैक चलते हैं। तो ये रहा होम बटन के बारे में, और उसमें कुछ न्यूज़ एसोसिएटेड रहता है।
तो वो स्मॉल टॉक के हिसाब से आ जाता है यहाँ पर, आप उसको पढ़ सकते हैं। दिस विल गिव यू ए फेयर आइडिया अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन, ठीक है। और छोटा छोटा वीडियो कुछ है सेल्फ लर्निंग के लिए। चलिए डिस्कवर में चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप किसी को ढूंढना चाहते हैं इस तरह का स्मॉल केस, तो यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको कुछ पता नहीं है कौन से वाले ऐसे स्मॉल केस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सी ऑल स्मॉल केसेस में क्लिक करिएगा। तो इसमें सब स्मॉल केस लिस्ट होकर आएगा। ये दिखता ऐसा है कि स्मॉल केस का नाम क्या है, उसका CAGR रिटर्न क्या है, जो एनुअल एवरेज रिटर्न रहता है, उसमें आप मिनिमम कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका रिस्क कितना है। अगर मॉडरेट रिस्क 3 प्रकार का दिखा रहा है यहाँ पर, एक तो लो रिस्क, एक मॉडरेट रिस्क, एक हाई रिस्क। लो रिस्क का मतलब है आपका कैपिटल सुरक्षित रहेगा कंपेयरिंग टू अदर स्कीम्स। मॉडरेट रिस्क है जिसमें आपको रिटर्न भी मॉडरेट मिलता है, रिस्क भी मॉडरेट रहता है। हाई रिस्क का मतलब होता है जिसमें आपको रिटर्न भी हाई आता है हिस्टोरिकली जो दिखा गया है, और रिस्क भी बहुत हाई है। लेकिन आपको स्टॉक मार्केट में कि म्यूचुअल फंड में कहीं पे भी इन्वेस्ट करें, दैट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहता ही है। लेकिन कंपेयरिंग टू रिस्क अगर कंपेयर करें तो रिस्क प्रोफाइलिंग रहता है, जिसमें लो रिस्क, हाई रिस्क और मॉडरेट रिस्क कहा जाता है। तो ये टॉप 10 स्टॉक में अगर आपके पास इतना पैसा है नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप 600-700 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, और रिटर्न बैंक रेट से ज़्यादा आता है जो दिखा रहा है 11.27%। दूसरा वाला इक्विटी और गोल्ड में भी कर सकते हैं, जिसका इन्वेस्टमेंट मिनिमम है 237, और ये रिटर्न भी देता है 11.62% के हिसाब से। तो इस तरह का आप देखिएगा, जो कुछ अमाउंट तो ज़्यादा है, जैसे 61,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, तो हर कोई तो कर नहीं सकता, तो उस तरह का है। लेकिन अगर आपको चाहते हैं कि इसी से आप इसी ये लो रिस्क में जो स्टॉक है उसको देखेंगे और अपना खुद सा एक स्मॉल केस बनाएंगे, तो आप क्या करिएगा, यहाँ से जो कंपनी का नाम देख रहे हैं उसको नोट डाउन करिएगा, करके फिर अपना खुद सा बनाएंगे स्मॉल केस। मैं बताऊंगा उसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये रहा स्मॉल केस का एग्जिस्टिंग लिस्ट और कैसे इन्वेस्ट करना है। और दूसरी बात है कि जब आप स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें एक आता है कि कब ये आपको रीबैलेंस कराएगा। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर कहीं तो होना चाहिए, देखते हैं नीचे क्या है। देखना पड़ेगा थोड़ा, यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्लियरली। ये स्टॉक एंड वेट में आप ही देखिए, स्टॉक एंड वेट के सेक्शन में वो दिख रहा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट से लास्ट रिव्यूड ऑन 16 दिसंबर 2020 विल बी नेक्स्ट रिव्यूड ऑन मार्च 16, 2021, जो इसी महीने के लगभग नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा इसका दूसरा रिव्यू। मेरा मानना ये है कि अगर रिव्यू डेट आपको पता है कि ना एडवांस, आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट रिव्यू डेट के बाद करिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो सजेशन आया था ये दिसंबर 16 को आया था। तो इसके दरमियान मार्केट बहुत बढ़ भी गया है। हो सकता है मार्च 16 के बाद कुछ स्टॉक यहाँ से निकाल सकते हैं, नया वाले स्टॉक ऐड कर सकते हैं। तो इसी को नज़र में रखते हुए मेरा मानना है पर्सनली, आप मार्च 16 और की या उसका 1-2 दिन के बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस तरह का सीन से, ठीक है। फिर उसको आप बैक जाएंगे इस तरह का, फिर बैक जाता हूँ, फिर यहाँ पे क्रिएट बटन है ना, तो
तो जैसे कि अगर आप कोई बड़ा वाला स्मॉल केस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं और आपको लग रहा है कि आपका खुद का एक स्मॉल केस बनाएंगे, तो ये क्रिएट करिएगा। यहाँ पे मैं 2 बनाया हूँ, एक तो SIP का है, एक स्मॉल केस का है। और जब से बनाया हूँ सागर स्मॉल केस जो नाम रखा है, उसमें रिटर्न 1.14% नेगेटिव आया है। तो ये मेरा अपना बनाया हुआ है, उन्होंने तो सजेशन दिए नहीं थे, तो ये रिस्क भी मेरा ही है। हालांकि वो रिस्क भी मेरा ही होता, लेकिन कोई एक्सपर्ट एडवाइजरी वहाँ से आता है और उसके ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मली रिटर्न सही रहता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये माई SIP में देखिएगा तो अभी 5.90 रिटर्न में आ रहा है। जैसे कि हम लास्ट हम देखे थे ना, जो अपना शेयर हम नोट डाउन करेंगे कोई भी स्मॉल केस के अंदर, फिर उसको क्या करेंगे, हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको बनाना है तो आप क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे प्लस बटन दिख रहा है, प्लस में जाएंगे। फिर प्लस में जाने के बाद क्या करना है, आप ऐड स्टॉक कर सकते हैं, नहीं तो फाइंड स्टॉक्स ऑन स्क्रीनर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा स्क्रीनर। यहाँ पे देखकर आप अपना अपना सेक्टर चूज करिएगा। करने के बाद उसी शेयर को आप लेकर अपने क्रिएशन में ऐड कीजिएगा। वो ये चला गया टिकर टेप इंडियन स्टॉक, वो हमको चाहिए नहीं था अभी फ़िलहाल। तो मैं जाता हूँ फिर से स्मॉल केस की तरफ। ओके, तो यहाँ पे ऐड टास्क स्टॉक डालेंगे, तो जो जो आपने नोट डाउन किए थे प्रीवियसली, उसको यहाँ पे ढूंढकर ऐड करते जाइएगा। ठीक है, TCS डालता हूँ, जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में हुआ तो वहाँ से 2-3 स्टॉक में ऐड करता हूँ। ठीक है, फिर फार्मा सेक्टर में मैं जैसे कि औरबिंदो फार्मा हुआ ना, तो और फार्मा को ऐड किया, तो अभी उसका रिलेटेड जो भी कंपनी है उसी सेक्टर में वो उसका दिखाने लग जाएगा ऑटोमेटिकली, इंटेलिजेंट है। तो सन फार्मा रहा। ठीक है, ओके, फिर IT गया। फिर क्या करेंगे, सीमेंट में देखते हैं, घर भी बना सकते हैं, श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट और ACC को लेता हूँ। ठीक है, डालमिया भारत को भी लेता हूँ। ठीक है, तो ये रहा अपना स्टॉक। अभी फिर इसको डाउन का एक बटन है यहाँ पर, डन अप्स। अभी डाउन कैसे करूँ, ओके, यहाँ पे वाह, तो यहाँ पे वेटेज ऑटोमेटिक आ गया, देखिए 10% का। और ये स्मॉल केस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आ रहा है 2,66,950, क्या बोलते हैं, 2,76,950। ठीक है, उसके लिए माफ़ी है। फिर वेटेज तो हम देख ही लिए। अगर आप वेटेज में भी कंफ्यूज है तो आप मार्केट कैप के हिसाब से भी वेटेज डाल सकते हैं, नहीं तो अपना हिसाब से वेटेज डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए वेटेज कैसे चेंज हो गया, देखिए 9-11 इस तरह का हुआ, और मिनिमम इन्वेस्ट अमाउंट भी उसी तरह से बढ़ गया। ठीक है, चलिए अभी उसको सेव करके देखते हैं। इसका नाम अपना स्मॉल केस। तो इससे क्या होगा कि जैसे कि आप अभी इस पे सेव ही कर रहे हैं, तो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एक डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ट्रायल चेक ऑफ परफॉर्मेंस, इसे डाल दिया, देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है। तो उसको स्मॉल केस सेव करके आप किसी को अगर ये शेयर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी, तो किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो ये रहा अपना स्मॉल केस। ठीक है, थैंक यू गाइस।